अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। ग्रीक फिलोसफर्स में से आज जो हमने फिलोसफर कवर करना है वो है एम्पीडोक्लीस। ठीक हो गया। आज जरा इसकी आउटलाइन देखें। सबसे पहले है रिवीजन। जो करंटली वीडियो चल रही है इसमें हम रिवीजन करेंगे। एम्पीडोक्लीस से पहले जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या क्या बातें की, हल्का सा उसको रिवाइज करेंगे। क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि एम्पीडोक्लीस की जो फिलॉसफी है उसने बहुत सारा मटेरियल अपने से जो पहले फिलोसफर्स थे उन्होंने जो बातें की थी उनसे निकाला है और उनको रिकंसाइल करके अपनी फिलॉसफी पेश की है। इसलिए रिवीजन जरूरी है। फिर उसके बाद आएंगे एक्लेक्टिक नेचर के। उसने एम्पीडोक्लीस ने उन फिलोसफर्स से क्या क्या चीजें उठाई, पिक की और उनको कैसे रिकंसाइल करने की कोशिश की। ठीक, एक्लेक्टिक नेचर उसका देखेंगे। एक्लेक्टिक कहते हैं कि जब हम चूज करते हैं वेरियस सोर्सेस से उसे एक्लेक्टिक कहा जाता है। फिलॉसफी, एम्पीडोक्लीस की अपनी फिलॉसफी फिर क्या थी जब उसने उन सबको रिकंसाइल किया। उसके बाद उसने जो अपनी एक फिलॉसफी पेश की वो क्या थी, जिसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ एलिमेंट्स उसका पढ़ेंगे। फिर हम उसकी लास्ट वीडियो बनाएंगे, फोर्थ वीडियो, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के ऊपर, जिसे मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड कैसे होती है। प्रोसेस ऑफ लव एंड हेट जो एम्पीडोक्लीस कहता है ये कैसे प्रोसेस करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो एम्पीडोक्लीस की जो वीडियो है उसके टोटल 4 लेक्चर्स हैं, 4 पार्ट्स में है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को समझाऊंगा। रिवीजन का पार्ट थोड़ा सा, एक्लेक्टिक नेचर का पार्ट थोड़ा सा, फिर फिलॉसफी थोड़ी सी, फिर ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग डाइजेस्ट कर सके। एक ही वीडियो में बनाया सारा कुछ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक, तो जिस टेक्निक से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं इस फिलोसफर को, तो इसी टेक्निक से चलते हैं। आए जी, करंटली जो वीडियो चल रही है इसमें हमने पहला पार्ट डिस्कस करना है, रिवीजन करनी है। हमने अभी तक जितने फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर्स पढ़े हैं ये उनकी लिस्ट है। थैलेस को स्टडी किया। थैलेस कहता था कि फर्स्ट प्रिंसिपल हर चीज का वाटर है, हर चीज पानी से बनी है और फिर जब खत्म होगी तो दोबारा पानी में चली जाएगी। ठीक, अब थैलेस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इन सब पे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे जाएंगे, अगर आपको इनमें से किसी की समझ नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में नीचे सब फिलोसफर्स के लिंक मौजूद हैं। थैलेस के ऊपर जो मैंने लेक्चर दिया उसका लिंक मौजूद है। एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनीस, पैथागोरियंस, ज़ीनोफेंस, परमेनाइड्स, हेराक्लाइटस, इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए और इन सब पे मैं लेक्चर दे चुका हूं। ठीक, अब हम सरसरी तौर पे रिवाइज करेंगे। देखें, थैलेस ने कहा कि अल्टीमेट प्रिंसिपल हर चीज का वाटर है। ठीक, एनेक्सिमेंडर ने कहा कि अल्टीमेट प्रिंसिपल हर चीज का जिससे सब चीजें बनी हैं वो इनडेफिनेट मैटर है। कोई स्पेसिफिक नाम उसने नहीं दिया। उसने कहा इस इनडेफिनेट मैटर के अंदर प्रोसेस ऑफ हॉट एंड कोल्ड की वजह से पहले अर्थ बनती है, फिर उसके गिर्द क्या है, इनर फायर आ जाती है। ये मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है लेक्चर में डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इन शॉर्ट बात यह है कि एनेक्सिमेंडर फर्स्ट प्रिंसिपल हर चीज का इनडेफिनेट मैटर को कहता है। एनेक्सिमीनीस फर्स्ट प्रिंसिपल हर चीज का एयर को कहता है कि एयर से ही सब कुछ बना हुआ है। ठीक, पैथागोरियंस कहते हैं कि हर चीज का फर्स्ट प्रिंसिपल नंबर्स हैं और फायर इज द यूनिट। वो कहते हैं कि जो सेंट्रल फायर है वो क्या है, यूनिट है, मींस नंबर 1 है। ठीक, यहां पे अगर पैथागोरियन में कोई इशू आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डिटेल्ड लेक्चर है इसके ऊपर, आप देख लें। ज़ीनोफेंस फिर अगला फिलोसफर हमने पढ़ा जिसने कंसेप्ट ऑफ गॉड की बात की। उस टाइम जब ग्रीक के अंदर लोग गॉड को ह्यूमन फॉर्म के अंदर क्या है उसको कंसीव करते थे, अंडरस्टैंड करते थे, प्लस प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स का कंसेप्ट था। तो ज़ीनोफेंस ने इन दोनों चीजों को क्रिटिसाइज किया कि गॉड जो ह्यूमन फॉर्म पोजेस करता है इसको भी क्रिटिसाइज किया ज़ीनोफेंस ने, और प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स को भी क्रिटिसाइज किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है डिटेल्ड लेक्चर्स के ऊपर। परमेनाइड्स ने कहा कि बीइंग वो रियल है। बीइंग क्या होती है, जिसके अंदर कोई चेंज ना हो, उसकी नो बिगिनिंग हो, नो एंड हो, इसलिए बीइंग क्या है, रियल है।
जो चीजें दुनिया में हमें पता चलती हैं, इंसान है, जो भी दुनिया के अंदर चीजें हैं, ये बिकमिंग का प्रोसेस है। इनके अंदर चेंज आ रहा है, और जिस चीज के अंदर चेंज आ रहा हो उसके बारे में हम नॉलेज गेन ही नहीं कर सकते, इसलिए वो रियल नहीं होती। रियल सिर्फ क्या है, ये बीइंग रियल है। अब इस परमानेंट्स पे भी डिटेल्ड लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपने ये पिन पॉइंट्स याद रखने जब हम एम्पिडोक्लिस की फिलॉसफी को पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि इन्हीं से उसने चीजें पिक की हुई हैं। अब आए हेराक्लाइटस पे। जब हमने हेराक्लाइटस को पढ़ा तो उसने कहा कि बिकमिंग, जिस चीज के अंदर चेंज आता है उसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। तो क्या है, बिकमिंग जो है वो भी रियल है, आल्सो रियल। जिस चीज के अंदर चेंज आ रहा है, बिकमिंग है, वो भी क्या है, रियल है। उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये रियल नहीं है, ठीक। तो हेराक्लाइटस के मुताबिक क्या है, बिकमिंग, जिस चीज के अंदर चेंज आ रहा है वो भी रियल है। परमेनाइट्स इस चीज को नहीं मानता था कि बिकमिंग रियल नहीं है, ठीक। अब समझ आई बात की। अब ये हमने फिलोसफर्स डिस्कस किए हुए हैं। पिन पॉइंट्स पे बताने का ये मकसद है कि रिवीजन हो, क्योंकि जब अभी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे एक्लेक्टिक नेचर ऑफ एम्पिडोक्लिस की, जो फिलॉसफी है उसका एक्लेक्टिक नेचर क्या है, तो हम इन्हीं फिलोसफर्स की इन चीजों से, ये जो इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल बताए हुए हैं, एम्पिडोक्लिस इन्हीं को उठाता है, ठीक, और उन्हीं से अपनी एक फिलॉसफी बनाता है। समझ आई बात की। देखें, थैलेस से उसने वाटर का कंसेप्ट उठाया, एनेक्सिमीनीस से एयर का उठाया, यहां से अर्थ का कंसेप्ट उसने उठाया, फायर का कंसेप्ट उठाया, यहां पे भी फायर डिस्कस की है। जीनोफेंस ने तो कंसेप्ट ऑफ गॉड पे बात की, इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। एम्पिडोक्लिस ने यहां से कुछ नहीं उठाया। आगे आए, परमेनाइट्स की बात की तो उसने यहां से बीइंग का कंसेप्ट उठाया। जब हेराक्लाइटस की बात की तो यहां से उसने बिकमिंग का कंसेप्ट उठाया। अब इन कंसेप्ट्स को उसने उठा के कैसे रिकंसाइल किया अपनी फिलॉसफी बनाने के लिए, वो ये सेकंड वीडियो है। अब ये वीडियो क्लोज में कर दूंगा तो वो सेकंड वीडियो है एक्लेक्टिक नेचर, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब समझ आई बात की, ये रिवीजन हुई, ठीक। अब हम आते हैं सेकंड वीडियो की तरफ, एक्लेक्टिक नेचर की तरफ। उसमें हम इसको एम्पिडोक्लिस के डिस्कस करेंगे कि किस किस फिलोसफर से उसने क्या क्या पॉइंट उठाया और किस तरह उनको जोड़ा अपनी फिलॉसफी बनाने के लिए, जो थर्ड पॉइंट है, ठीक। थैंक यू। सेकंड वीडियो भी, ये सारी वीडियोस आज ही अपलोड होंगी।